डियर फ्रेंड, आज हम लोग फिर फर्दर मुलाकात हो रही है और वो हम प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर को पढ़ने के लिए आए हैं। आज हम क्या कर रहे हैं कि कुछ छोटे टॉपिक रह गए थे जो उनको हमें देखना है और फिर आने वाले एक दो लेक्चर में हम पूरे चैप्टर को एंड कर देंगे ताकि हम नए चैप्टर में एंट्री ले पाए। देखिए, आज जो आपके सामने क्वेश्चन है उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम आज चारों टाइप देख लेंगे। प्लस उसके बाद आज डिस्काउंट में सक्सेसिव डिस्काउंट यानी क्रमागत छूट के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो क्रमागत लाभ व हानि के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उससे संबंधित हमारे पास दो प्रश्न हैं। वो देखिए क्या है, जब किसी वस्तु को क्रमशः 20 व 30% के लाभ पर बेचा जाता है तब समतुल्य लाभ प्रतिशत होगा। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन को करने का दो तरीका। पहला किताबी मेथड मैं बता दूं, मेथड तो वैसे चार है लेकिन मैं आपको सिर्फ यहाँ पे दो ही बताऊंगा, बाकी दो हम जो है बताने के लिए समय थोड़ा सा हमें कम पर्याप्त नहीं पड़ेगा। तो देखिए क्या है, पहला हमारा जो है यदि टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो पहला क्या है, मान लिया x% का प्रॉफिट, y% का प्रॉफिट, xy अपॉन 100। तो क्या हो गया, 20 प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 और 6 यानी 56% का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट आ जा रहा है। टोटल प्रॉफिट ही पूछा गया है। एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड यदि फॉर्मूला ही याद ना हो तब क्या करेंगे, जब फॉर्मूला याद ना हो तो आप 10 इंटू 10 बराबर 100 लिखेंगे। 20% का प्रॉफिट तो 12, यहाँ पे आप देख रहे हैं 13, 12 इंटू 13 कितना हो जाएगा, 156। तो कितने का अधिक पहुंच रहा है, 56%। तो यानी जो लाभ होगा वो कितना प्रतिशत का हो जाएगा, 56%। आप देख रहे हैं कि हमें फॉर्मूले को यूज करने की जरूरत नहीं है, हम इस मेथड से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला हम चैप्टर को लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी तरीके से दूसरे क्वेश्चन को। कह रहा है कि जब किसी वस्तु को क्रमशः 30% व 40% की हानि पर बेचा जाता हो तब समतुल्य हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सेम फर्स्ट मेथड की हम बात कर रहे हैं। हमको यदि लॉस परसेंटेज चाहिए और दोनों लॉस पे ही बेचा जा रहा है तो माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स वाई, ये इसका फॉर्मूला होता है। -30 -40 प्लस 30 इंटू 40 रख दीजिए अपॉन 100, दोनों जीरो कैंसिल, यहाँ पे -70 और यहाँ पे आया प्लस का 4×3 12। अब 70 में से 12 घटा दिया जाए तो 12 जब आप घटा दे रहे हैं तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58%, यानी -58% का हमारा क्या हो जा रहा है, लॉस हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे सेम करते हैं सेकेंड मेथड, और जब सेकेंड मेथड की बात करते हैं तो 10 इंटू 10 बराबर 100, 30% का लॉस तो यानी ये 7 हो गया, 40% का लॉस तो यानी ये 6 हो गया। तो आप देखिए 7 कितना हो जाएगा, 42, और जब 42 तो यहाँ पे कितने की कमी है, 58 की कमी है, और जब 58 की कमी है तो इतने % का क्या हो जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं हमें फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अननेसेसरी हमारे स्टेप भी ज्यादा जाएंगे, यहाँ पे हमें स्टेप्स की बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, इसी तरीके से हमें शॉर्टकट का यूज करना है और शॉर्टकट यूज करके हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी फॉर्मूला। आप पहले इन क्वेश्चंस को कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, जो अभी हमने दोनों क्वेश्चन प्रीवियस के देखे, अब उसके बाद हम दो क्वेश्चन और देख रहे हैं। सेम पैटर्न का क्वेश्चन है लेकिन इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज का अंतर है। आपको दिखने में तो लग रहा होगा सिमिलर, लेकिन आंसर्स अलग अलग आएंगे। देखिए कैसे, देखिए पहला मेथड तो वही लगाएंगे, हमने किताबी मेथड, हमें नहीं पता परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, हमें नहीं पता है, तो हमने कहा जो प्रॉफिट होगा उसको पॉजिटिव, जो लॉस होगा उसको निगेटिव, माइनस एक्स वाई अपॉन 100, ये फॉर्मूला होता है। हमने कहा 30 प्रॉफिट हो रहा है, लॉस में हो रहा है तो ये 20 हो गया, माइनस का -30 गुणे 20 अपॉन 100, दो जीरो कैंसिल, 30 में से 20 गया तो 10, -3 दूनी 6, यानी क्या हो गया, 4% पॉजिटिव में आया। और जब पॉजिटिव में आया तो ये डेफिनेटली होगा क्या, प्रॉफिट होगा। अब सेकंड मेथड देखते हैं। सेकंड मेथड कहता है कि 10 इंटू 10 बराबर 100। हमने क्या किया, हमने कहा कि 30% का प्रॉफिट है तो ये लिखा 13, 20% का लॉस है तो लिखा 8, तो 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 हो जाएगा 104, और 104 हो गया
तो आप देख रहे हैं यहां से कितना अधिक है, 4%, यानी आप देख रहे हैं 4% का क्या हो जा रहा है, लाभ हो जा रहा है, यानी टोटल 4% का लाभ। आप यही मेथड देख रहे थे आप कहाँ, प्रतिशत में, और वही चीज हम लगा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में। अब अगले क्वेश्चन में देखिए क्या हो रहा है, जब किसी वस्तु को 20% के लाभ व 30% की हानि पर बेचा जाता हो तब समतुल्य लाभ व हानि प्रतिशत होगा। तो एक बात समझिए, फिर से वही फॉर्मूला, पहले मेथड में परसेंटेज पी या परसेंटेज एल की बात कर रहे हैं तो हमने माना एक्स वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहाँ पे देखिए 20% प्रॉफिट है तो हमने पहले लिखा, लॉस है तो -30 लिखा, -20 इंटू 30, यहाँ पे देख रहे हैं 0 0, ये दोनों कैंसिल, ये आया -20 में से 30 गया तो माइनस का 10 और ये माइनस का 6, तो ये क्या हो गया माइनस का 16, यानी माइनस में 16 आया। तो इसका मतलब आप देख रहे हैं यहीं पे हमने सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज किया है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हानि हो जा रही है, यहाँ पे 4% का लाभ था और ये माइनस कुछ और रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये सिर्फ लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी 16% की लॉस हो रही है, यानी हानि हो रही है। और जब 16% का लॉस यानी हानि हो रहा है तो आप देख रहे हैं सिर्फ डिजिट्स का अंतर करेगा, ये क्वेश्चन डिजिट्स पे डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया। सेकंड मेथड देखिए, यदि हमने इसमें रखा 10 इंटू 10 बराबर 100, तो कह रहा है 20% के लाभ पे तो ये 12 हो गया, 30% की हानि पे यानी ये 70 हो गया, 12 सत्ते कितना हो जाएगा, 12 सत्ते 84, और जब 84 हुआ तो आप देख रहे हैं यहां से यहां तक कितनी कमी है, 16% की कमी, और ये 16% की कमी है तो आप देख रहे हैं सिर्फ डिजिट चेंज करने पे यहाँ पे ये प्रॉफिट में चला जा रहा है और डिजिट चेंज करने पे यहाँ पे ये लॉस में चला जा रहा है। तो इसीलिए ये क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट था और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे आपके लिए सॉल्व किया है। चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, इसको कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, अब आपके पास इस टाइप का जो हमने क्वेश्चन आज डिस्कस किए चारों, प्रीवियस चारों क्वेश्चन में आपने देखा जब हम क्रमागत लाभ या हानि दे रहे हैं या लाभ या हानि लगातार दे रहे हैं या फिर एक लाभ या एक हानि दे रहे हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। लेकिन उसमें क्या था कि सब में डिजिट्स अलग अलग होती थी, लेकिन कभी कभार ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि यदि 20% का लाभ पे हमने किसी वस्तु को बेचा और उसी को हम 20% की हानि पे भी बेच रहे हैं तो पूछेगा समतुल्य लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सेम वही फॉर्मूला हम लोग जो लगा रहे थे अभी तक, हमें नहीं पता परसेंटेज पी आएगा कि लॉस आएगा, हमने रखा x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, और जब पुट करते हैं तो आप देख रहे हैं माइनस का 20 सॉरी प्लस का 20 माइनस 20, यहाँ पे -20 इंटू 20 अपॉन 100, जितना पॉजिटिव उतना निगेटिव, दोनों जीरो कैंसिल, ये आ गया माइनस का 4। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड क्या है, आप देख रहे हैं कि -4 का मतलब है कि ये कुछ और नहीं है, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस है तो कितने का, 4% की हानि हो रही है, ठीक है। दूसरा मेथड है, जब भी आपके दोनों डिजिट सेम हों तो एक फॉर्मूला होता है, वो हर हाल में लॉस ही निकलेगा, और वो होता है -x/10 का होल स्क्वायर, और ये माइनस कुछ और रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो करेगा लॉस को, तो यहाँ पे उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि दोनों जगह पे 20 ही है, 20/10 माइनस स्क्वायर 0, तो 2 का स्क्वायर हो गया -4, तो ये 4% कुछ और नहीं है, ये लॉस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यानी 4% लॉस। एक तीसरा मेथड भी है, और तीसरा मेथड हम लोग क्या लगा रहे थे, जो लगाते आए अभी तक, हमने कहा 10 इंटू 10 बराबर 100, और जब 10 इंटू 10 बराबर 100 तो 20% का प्रॉफिट और 20% का लॉस, यानी 8 12 टे कितना हो गया 96, कितने का लॉस है, 4% का लॉस है। तो आप देख रहे हैं चाहे हम इस मेथड से चले जाएं, चाहे उसमें चले जाएं, चाहे उससे चले जाएं, इसके अलावा भी अभी 1-2 मेथड हैं, लेकिन मैं यहाँ क्लास में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वो मैं ज्यादातर अपने ऑफलाइन क्लासेस में डिस्कस करता हूँ या फिर अपने पेड चैनल में डिस्कस करता हूँ। तो वहां पे क्योंकि टाइम भी सफिशिएंट होता है और हमें बैच को बहुत टाइमली कंप्लीट करना होता है, तो वहां पे हम 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको जो डिस्कस कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने 2 से 3 मेथड आपके सामने डिस्कस कर दिए हैं कि हम इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये तो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन, लेकिन हमने जो अब तक पढ़ा है, मार्क प्राइस पढ़ चुके हैं, सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन पढ़ लिया है, कॉस्ट प्राइस के बीच में पढ़ लिया है, लेकिन सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में नहीं पढ़ा है, और सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में नहीं पढ़ा है तो आज हम थोड़ा सा
उसके बारे में देखेंगे डिस्काउंट परसेंट, यानी सिर्फ डिस्काउंट की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं डिस्काउंट कैसे निकालना है, और इसको पहले आप कॉपी कर लीजिए। डियर फ्रेंड, मैंने जैसे आपसे कहा कि अब हम डिस्काउंट के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन डिस्काउंट में कुछ बेसिक चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए। जैसे देखिए, डिस्काउंट में हम लोग अब तक पढ़ क्या चुके हैं, पहले ये देख लेते हैं। सेलिंग प्राइस होगा वो होता है मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को घटाने के बाद होगा, या हम पढ़ रहे थे मार्क प्राइस जो होगा वो होगा सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट होगा। ठीक, तीसरी चीज हमने पढ़ा कि हम यदि इसको निकाल रहे थे परसेंटेज के फॉर्म में, तो एसपी बराबर होता था एमपी 1 माइनस डी परसेंटेज अपॉन 100, या किसी और फॉर्म में लिखा गया होता है तो इसको शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते थे हम लोग, एमपी 100 माइनस परसेंटेज डी अपॉन 100। इतना हम लोग पढ़ चुके हैं अब तक के प्रीवियस लेक्चर में। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनसे वीडियो छूट गया है, वो कृपया आके प्रीवियस वीडियो पे चले जाए और जाके वहां से देख लें कि हमने क्या पढ़ा है और क्या छोड़ा है। ठीक है, आपको सारे वीडियो में 1 बाई 1 चीजें मिलती चली जाएंगी और आप उसी हिसाब से पढ़ते जाइएगा। दूसरी चीज, बस आपका सहयोग हमें बहुत ज्यादा उत्साहित करेगा यदि आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो, क्योंकि हम देखिए आपसे कुछ पैसे तो नहीं ले रहे हैं ना, लेकिन हम आपको एक अच्छा ज्ञान दे रहे हैं और आपको चाहते हैं कि आप हमारे ज्ञान के बदौलत कामयाब हो जाएं, सिलेक्शन पा जाएं। तो हमारा पहला कोशिश होगा कि हम क्या करें कि आपको अच्छे से अच्छे चीजें अवेलेबल करा पाएं। तो वो कब करा पाएंगे, जब आप हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोत्साहित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आपका योगदान होगा। तो आप क्या करेंगे, पहला काम तो ये करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना करेंगे उससे ज्यादा हम और ज्यादा वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। देखिए, यहां तक हम पढ़ चुके हैं, और जब यहां तक पढ़ चुके हैं तो हमारा काम है कि भाई डिस्काउंट में क्या बचा रह गया है वो पढ़ना बचा हुआ है। तो डिस्काउंट में पहली चीज बचा हुआ है, एक दो चीजें बची हैं, आज उनमें से हम पहला डिस्काउंट डिस्कस कर रहे हैं। डिस्काउंट परसेंटेज इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में, डिस्काउंट परसेंटेज, और ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट अपॉन टोटल इंटू 100। एक तो फॉर्मूला ये होता है। दूसरा हमारा आता है सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे हम, और जब सक्सेसिव डिस्काउंट की बात करेंगे डिस्काउंट परसेंटेज को, तो इसको हम डीएस से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल डीएस। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसको माना D1 प्लस D2, दो डिस्काउंट दिया गया, माइनस D1 D2 अपॉन 100। एक तो ये हो जाएगा, और हम इन्हीं पे आज क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चन हमारे बन सकते हैं। ठीक है, पहले आप इतनी चीजों को नोट कर लीजिए, फिर हम उसके बाद इसमें हम अगले क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपसे डिस्कशन में कहा कि हम छूट को डिस्कस करने जा रहे हैं कि छूट में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आज आपसे सिर्फ दो क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ग्राहक को 4 कलम के डिब्बों पर एक डिब्बा अधिक प्रदान करता है, और जब एक डिब्बा अधिक प्रदान करता है तब पूछ रहा है कि छूट प्रतिशत क्या होगी। तो एक बात समझिए, हमने क्या पढ़ा था, फॉर्मूला कोई डिस्काउंट परसेंटेज का ये पढ़ा है, और डिस्काउंट परसेंटेज का जो फॉर्मूला पढ़ा है उसमें है डिस्काउंट अपॉन नेट इंटू 100, यानी एक डिब्बा कितना अधिक मिल रहा है, एक डिब्बा अधिक मिल रहा है, लेकिन टोटल डिब्बे कितने हो गए, 4 तो ये था और एक ये, तो यानी टोटल 5 डिब्बे हो गए। तो यानी 5 यहां आया इंटू 100 अपॉन, आपने ये किया 5 के बाहर से कटा, यानी आ गया 20%। अब स्टूडेंट से गलती क्या होती है, वो ये देखता है कि 4 कलम के डिब्बों पर एक अधिक प्रदान कर रहा है, तो वो एक तो डिस्काउंट वाले को ऊपर लिख देगा, लेकिन नीचे लिख देगा 4, और जब 4 लिख देगा तो आप ये करेंगे तो ये कट के हो जाएगा 25%। लेकिन आप देख रहे हैं कि टोटल जो है वो 4 नहीं है, वो 5 है, क्योंकि 4 तो ये मिल रहा है, साथ में क्या मिल रहा है, एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो टोटल हो जाएंगे 5। तो जो ये 25% रिजल्ट आएगा, ये हर हाल में डेफिनेटली क्या होगा, गलत होगा। आपका आंसर होगा 20%। तो आपको हर हाल में लगाना है 20%, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को करवाया है। दूसरा जो क्वेश्चन है,
कह रहा है यदि किसी ग्राहक को क्रमशः 20 व 30% की छूट प्रदान करता हो तब समतुल्य छूट प्रतिशत क्या होगी। तो हमने अभी देखा समतुल्य छूट प्रतिशत के लिए फॉर्मूला था D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100। तो आप एक बात देखिए क्या होगा, 20 प्लस 30 माइनस 20 इंटू 30 अपॉन 100। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आएगी 50 माइनस 6 यानी 44% की। यानी आप देख रहे हैं कि 44% का आपको क्या हो जाएगा, छूट मिल जाएगी। तो आप एक इसको दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, हमने कहा 10 इंटू 10 बराबर 100, तो यानी 20% का छूट तो ये 8 हो गया और 30% की छूट तो ये 7 हो गया। तो 8 7 कितना हो गया, 56। तो टोटल छूट कितने की दे दी गई है, 44% की। यानी छूट कितने की दे दी गई है, पहले ये 100% था, अब 56 हो गया, तो अब 44। तो आप देख रहे हैं कि इसी तरीके से हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं और कई बार फॉर्मूले की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम बिना फॉर्मूले के भी चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, कल इसमें एक प्रॉब्लम और देखेंगे, जब आपको 3 डिस्काउंट प्रोवाइड कर दिया गया हो और उसके जगह पे हम समतुल्य डिस्काउंट की बात कर रहे हो, तो हम उसको किस तरीके से करेंगे। दूसरी चीज, इस चैप्टर के लिए आपको किसी और बुक के लिए यूपीएसआई में नहीं जाना है, सिर्फ एक ही बुक फॉलो करिए, RS अग्रवाल। आफ्टर 2020 की बात की, 2020 के बाद की ही कोई बुक लीजिएगा, पुरानी बुक कोई नहीं पढ़नी है, नई एडिशन ले लीजिए, उसमें सिर्फ इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस लगाइए, उससे बाहर आपका यूपीएसआई में कुछ भी नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है, पेपर निकालने का एक पैटर्न होता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है। तो मैंने कहा कि बुक्स का अंबार मत बनाइएगा, सिलेक्टेड बुक। मैथ के लिए RS अग्रवाल ले लीजिए, बस वो सफिशिएंट है, उससे बाहर कुछ नहीं आना है। और जो सिलेबस में चैप्टर दिया है सिर्फ उसी चैप्टर को आपको पढ़ना है, चैप्टर के बाहर नहीं जाना है, क्योंकि जितना चैप्टर है उसी की प्रैक्टिस करनी है। और RS अग्रवाल क्वेश्चन आप लगा के चले जाएंगे तो आपको पता चलेगा आपका यूपीएसआई का पेपर उससे बाहर नहीं आ रहा है और नहीं आएगा। मैं आपको लिखित दे सकता हूँ कि पेपर उसी बुक से आएगा, क्योंकि वो बुक इस तरीके से लिखी गई है कि उसका सिलेबस सफिशिएंट है यूपीएसआई के पैटर्न के लिए। तो आप क्या करिए कि जो जो चैप्टर मैंने पढ़ाया है और जितने क्वेश्चंस पढ़ाए हैं उन क्वेश्चंस को आप जाके उस बुक्स में ट्राई करिए और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरी चीज मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि हम यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत में पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा हमारे कुछ और वीडियोस भी आने वाले हैं जो कि कंप्यूटर पे आएंगे या अन्य अलग सब्जेक्ट पे आने वाले हैं, जैसे हिंदी और आपके मूल विधि संविधान पे हमारे अन्य टीचर नौशाद सर पढ़ाएंगे। तो आप उन पे भी जाके अपने क्वेरीज को कंसल्ट कर सकते हैं, थ्योरी को पढ़ सकते हैं, जहां से आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलेगा और एग्जाम के लिए आप ज्यादा प्रिपेयर हो सकेंगे। तो आपको यदि ये सारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज आपका इतना ही सहयोग चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।